खबरें टॉप टीम के दर्शकों को हमारी तरफ से 2024 नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष का आगाज हो चुका है, अभी दूसरा दिन है इस साल का, और ऐसे में आप देखे होंगे कि मंदिरों और गिरजाघरों में जो है प्रार्थना और पूजा के लिए भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। लेकिन आज साल के दूसरे दिन पेट्रोल पंपों पर बहुत भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा में यह देखने में आ रहा है कि किस तरीके से लोग वाहनों की कतार वहां पर लगी हुई है, या कुछ दिनों पहले की बात करें तो ऐसे ही कतारें आपको एटीएम के पास देखने को मिल रही थी, या फिर नोट बदलने के चक्कर में लोग बैंकों के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन आज का नजारा यह है कि पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आलम यह है कि तमाम वीवीआईपी गाड़ियां, जो जैमर की गाड़ियां, प्रदेश सरकार की भी गाड़ियां, वह भी वहां पर तेल भराने के लिए खड़ी हैं। वजह साफ है, केवल राजधानी सहित पूरे देश प्रदेश में जो है ट्रक ऑपरेटरों की जो हड़ताल है, जो नए कानून को लेकर, हिट एंड रन केस को लेकर जो नया प्रावधान आया है, उसको लेकर ट्रक ऑपरेटरों ने बहुत जबरदस्त हड़ताल कर रखी है। ऐसे में पेट्रोल सेवा दूसरे दिन ही पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। खबरिया टॉप की टीम ने राजधानी लखनऊ के मुख्यालय के कई पेट्रोल पंपों का मुआयना किया तो पता चला कि कई पेट्रोल पंपों पर देर रात से ही पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में वहां पर आलम यह है कि भी देर शाम होने तक वहां पर तालाबंदी भी हो सकती है। ऐसे में साल के दूसरे दिन ही लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा जो रोल है वह नए कानून को लेकर, हिट एंड रन केस को लेकर, कि अगर कोई चालक कोई दुर्घटना करता है, दुर्घटना करने के बाद अगर वहां से वो भाग जाता है, उस पर कड़े प्रावधान जो नियम बनाए गए हैं, इसको लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा कबाड़ा किया है। आलम यह है कि अल्प ज्ञान ही लोगों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। व्हाट्सएप पे जैसे ही ये खबर फैली, ये सूचना फैली, उस खबर की आधिकारिक पुष्टि के बिना ही तमाम चालक परिचालकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। आलम यह है कि यूपी रोडवेज की तमाम बसें यहाँ वहां जहां तहां खड़ी हो गई हैं। अब तो ऑटो के जो पहिए वो भी रुकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खबरिया टॉप की टीम आपको अब सही जानकारी देने जा रही है कि पहले जो व्यवस्था थी, भारतीय दंड संहिता 304 आर्टिकल ए में पहले 2 साल की सजा थी, या फिर जुर्माना था, या फिर दोनों था। जो न्याय व्यवस्था भी जो भारतीय न्याय संहिता के आधार पर जो नया प्रावधान हिट एंड रन केस को लेकर बनाया गया है, उसमें धारा 106 के पार्ट 1 में जहां से भ्रम का जो दौर शुरू होता है, वह केवल सजा जो केवल है वह केवल 5 साल का है, और दुर्घटना कर यदि कोई चालक भाग जाता है तब 10 साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माने का कहीं भी जिक्र नहीं है, जिसको लेकर एक फेक न्यूज, एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो 7 लाख वाली ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के जो नए व्यवस्था के तहत जो कानून लागू किया गया है, यहाँ तक कि इसको लेकर परिवहन आयुक्त, इस समय हम लोग परिवहन विभाग के मुख्यालय परिवहन आयुक्त कार्यालय कैंपस में खड़े हैं, और परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने कल देर शाम को ही सारे मंडलायुक्त और सारे जिलाधिकारियों को यह दिशा निर्देश जारी किया है कि वह सारे बस ऑपरेटरों, सारे ट्रक ऑपरेटरों और यूनियन के साथ मिलकर उनको बातचीत करें, और उनको जो नई व्यवस्था है उसके सही कानून के बारे में जानकारी दे और उन्हें जागरूक करे, ताकि किसी भी तरीके से साल के इस आगाज में परिवहन व्यवस्था किसी भी तरीके से बेपटरी न होने पाए। ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार इस ओर अभियान के लगी है कि यह व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे। लेकिन आलम यह है कि पेट्रोल सरकारें अब सवाल खड़ा कर रही हैं, अगर यही ऐसा ही आलम रहा तो आगे खाद्य एवं रसद की सप्लाई को लेकर भी बहुत बड़ी आफत खड़ी होने वाली है। ऐसे ही आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन अनूप के साथ।